foot to the floor. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज डिफरेंस अमंग द डिजिट, नंबर एंड न्यूमरल्स। तो बहुत से बच्चों ने इसका जवाब दिया और ज्यादातर बच्चों का जवाब सही था। तो हमने देखा था जो डिजिट होता है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 to 9 तक होता है। ठीक है, तो 0 0 1 2 3 4 5 6 9, यानी कि टोटल कितने हो गए 10। उसके बाद मैंने नंबर है, दिस नंबर इज फॉर्म बाय यूजिंग ऑफ दीज डिजिट्स। इस इन डिजिट्स की हेल्प से हम नंबर्स फॉर्म करते बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बनाया 5, ये एक डिजिट भी है और एक नंबर भी है। मैंने 2 बार 5 यूज किया तो 55। तो ये 2 डिजिट मैंने यूज किया, एक 5 एक और 5, एक नंबर बन गया मेरा 55। ठीक है, मैंने यूज किया 250, यहां पे 3 डिजिट यूज किए गए, 2 एक 5 और एक 0, मैं नंबर बन गया 250। बात समझ में आया। और लास्ट जो हमने देखा था वो था न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होता है? न्यूमरल्स इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिस इज द वे, यानी कि एक तरीका है जिसके थ्रू हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने एग्जाम्पल लिया 5 का ही, ये क्या लिखा है? ये 5 लिखा है। 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 ठीक है, या ये क्या लिखा है? ये भी 5 लिखा है। या ये क्या लिखा है? 2 3 5, 1 2 3 4 और 5। ये चाइनीज में है लेकिन है सब 5। ठीक है, तो डिजिट हमारे पास 0 to 9 फिक्स है, जिसका यूज करके हम नंबर्स बनाते हैं। वो सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, डबल डिजिट का भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट का भी हो सकता है और बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। वो बनता है कैसे? डिजिट के यूज से। और न्यूमरल्स क्या है? दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। किसी नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से हम लिखे, इस तरीके को हम न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर नंबर 1 वो है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। तो हम इस फर्स्ट वीडियो के अंदर सिर्फ नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, नंबर सिस्टम, नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो सभी बच्चों ने सबसे पहले जो नंबर सीखा है वो है काउंटिंग। ठीक, सबने काउंटिंग सीखी है। और काउंटिंग को, जो काउंटिंग हमने सीखी है वो स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4। और काउंटिंग जो है कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि नंबर कभी खत्म नहीं होते। इसको हम बोलते हैं इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी, इंफिनिटी अनंत है। उसी काउंटिंग को मैथमेटिक्स के अंदर हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, हम कहते हैं नेचुरल नंबर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो ऐसे काउंटिंग, ऐसे नंबर्स, ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। इस ग्रुप के नंबर को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले जो काउंटिंग बनी थी वो यही बनी थी। सबसे पहले जो नेचुरल नंबर बने थे, क्योंकि जब स्टार्टिंग में लोग रहते थे तो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, एंड दैट टाइम दे यूज दिस सिस्टम ऑफ नंबर्स टू काउंट नियर बाय थिंग्स। अपने आसपास चीजों को काउंट करने के लिए कि कितने नदी दिख रही है, कितने पहाड़ दिख रहे हैं, कितने पेड़ दिख रहे हैं,
जो भी इनके आसपास चीजें, कितने लोग हैं, कितने जानवर हैं, उन चीजों को काउंट करने के लिए एक सिस्टम ऑफ नंबर्स डेवलप हुआ था. दैट सिस्टम ऑफ नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर्स. ठीक. उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, यानी कि सपोज कीजिए मेरे पास 10 फ्रूट्स है और 10 के 10 फ्रूट्स मैंने किसी को दे दिए. नाउ व्हाट आई हैव, आंसर इज नथिंग, कुछ नहीं है मेरे पास. तो दैट कुछ नहीं इज रिप्रेजेंट एज 0. ठीक है. उस कुछ नहीं को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 0 से, जिसको हिंदी में कहते हैं शून्य. ठीक. तो इसी काउंटिंग के अंदर अब एक नया डिजिट जो है ऐड हुआ, जिसका नाम रखा गया 0. अब 0, फिर 1, 2, 3, 4 बनती चलेगी. इसका नाम रखा गया होल नंबर. ठीक है. डिनोटेड बाय कैपिटल. हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या. तो होल नंबर्स डेवलप हुए. 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स के बाद इसी में ही एक और नंबर ऐड हुआ इसी ग्रुप के अंदर, दैट इज 0. अब इसका नाम रखा गया होल नंबर्स, पूर्ण संख्या. अब ये जो होल नंबर्स थे, इस होल नंबर के बाद बहुत सारे तरह तरह के नंबर्स डेवलप हुए. जैसे सबसे पहला नंबर है हमारे पास इवन नंबर, सम संख्या. 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याओं की बात हो रही है विच आर मल्टीपल ऑफ 2, और वी कैन से विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं. ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं. इसी ग्रुप में से निकाला 2, 4, 6, 8, 10. उसके बाद ये जो बच गए 1, 3, 5, 7, 9, इसका नाम रखा गया ओड नंबर, विषम संख्या. वन, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो. ठीक है. तो ये हमारे पास विषम संख्या. इसी ग्रुप में से एक और कैटेगरी बनाई गई जिसका नाम है प्राइम नंबर. इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या. अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय आइदर 1 और इटसेल्फ. या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से होंगे. ऐसे नंबर्स को हमने क्या कहा? प्राइम नंबर. जैसे इसी ग्रुप में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और भी बहुत सारे नंबर है. ये सब के सब ऐसे नंबर है, या तो ये 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं. तो ऐसे नंबर्स को हमने क्या कहा? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर. ठीक. उसके बाद बहुत सारे नंबर्स ऐसे मिले जो कई कई नंबर से डिवाइड हो गए. उसका नाम रखा गया कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, जिसमें जैसे मैंने बोला 4, 6, 8, 9, 10, ये ऐसे नंबर्स हैं. यहां पर देखा था हमने, ये नंबर सिर्फ 2 ही से डिवाइड होते हैं, या तो 1 से या फिर अपने आप से. अगर वो 2 से किसी ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो बन जाता है कंपोजिट नंबर. अगर मैं बात करूं 10 की, तो 10 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 5 से और 10 से. 10 इज डिविजिबल बाय 4 डिफरेंट नंबर्स. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10. तो 10 क्या हो गया हमारा? कंपोजिट नंबर. बात समझ में? नेक्स्ट टाइप के जो नंबर है वो है को प्राइम नंबर. सह अभाज्य संख्या. ठीक है. को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका HCF जो होता है वो 1 होता है. जिन दो नंबर्स का HCF, 2 नंबर 3 नंबर जितने की बात की है, उनका अगर HCF 1 आता है तो वो क्या है? को प्राइम नंबर्स है.
जैसे सपोज कीजिए मैंने ले लिया 2 और 3, इसका एचसीएफ क्या है 1। मैंने ले लिया 9 एंड 10, इसका एचसीएफ क्या है 1। मतलब ऐसे कोई भी ग्रुप इनका एचसीएफ अगर 1 आ रहा है देन दोज नंबर्स आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ठीक, नेक्स्ट टाइप के जो नंबर डेवलप हुए, जैसे आप ये सब आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब आप 6 क्लासेस में आए तो आपने नए नंबर्स पढ़े होंगे, उसका नाम है इंटीजर्स, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक, इसमें कौन कौन नंबर आते हैं? इसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स आते हैं सारे। तो माइनस इन्फिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स, जो भी नंबर लाइन पे आपको दिखाई देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, उसमें से प्लस के 1 वाले ये सारे 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। माइनस वाले नंबर सारे, इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 है ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी के जो नंबर्स है, इसके लिए पहले एक बार उसको उतार लीजिए। नेक्स्ट टाइप के जो नंबर है वो है रैशनल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ये भी आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर विच आर रिटर्न, विच कैन बी रिटर्न इन P upon Q की फॉर्म, which can be written in P upon Q form, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. P और Q जो है इंटीजर्स होने चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे कोई भी नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो जितने भी, जैसे आपने 1/2 पढ़ा है, -1/2 पढ़ा है, 3/4 पढ़ा है, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? यानी कि जितने भी अपॉन वाले नंबर्स हैं, जैसे मैंने 1/2 की बात की तो P अपॉन Q की फॉर्म है। P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है, इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब कोई आपसे पूछे क्या 5 रैशनल नंबर है? तो यस। कैसे? अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 है। सो नाउ वैल्यू ऑफ P इज 5 and value of Q is 1. Now it become a rational number. अब rational number बन गया। ठीक, तो ऐसे कोई भी नंबर जिसको हम रैशनल यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब के सब रैशनल नंबर है। ये इसके डेफिनेशन। अच्छा, मैं एक चीज और यहां पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है? जैसे फ्रैक्शन है, उसमें भी लिखते हैं 1/2। सबने पढ़ा होगा फ्रैक्शन 1/2। अब 1/2 एक फ्रैक्शन है और रैशनल नंबर भी हमने पढ़ा P अपॉन Q की फॉर्म है, बिल्कुल सेम इसी की फॉर्म है। क्या दोनों एक ही होते हैं या दोनों में कोई फर्क होता है? तो जवाब है दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या होता है? रैशनल जो नंबर है वो ठीक है P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन जो है वो भी P अपॉन Q की फॉर्म में ही होता है, लेकिन फर्क ये है कि रैशनल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी ए नेगेटिव। फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है पार्ट्स ऑफ होल। तो किसी चीज का कोई हिस्सा होगा तो भी तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, और कुछ ना कुछ होगा तो इट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तो अब रैशनल नंबर को थोड़ा सा देखते हैं कि रैशनल नंबर, जैसे सपोज कि मैंने 12/4 लिखा, आप इसको काटेंगे, आंसर क्या आएगा? 3, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया एंड यू गॉट ए इंटीजर। मैंने सपोज कि ये लिखा, मैंने लिखा 1/4। आप इसको डिवाइड कीजिए, आंसर कितना आएगा? मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं आपको। 4 के टेबल में 1 आता है, 1 टाइम्स पे भी 4 आता है, बड़ा हो गया तो 0 टाइम्स पे 4 0 4
0, क्या बचा 1, पॉइंट लगाइए 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई 0.25, ठीक। और एक है मेरे पे 10/3, इसको डिवाइड किया यहाँ पे 3 3 जा 9, पॉइंट लगाइए 0, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लगाइए 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जो चीजें डिवाइड करने पे खत्म हो जाती है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। सो दीज आर द टर्मिनेटिंग नंबर्स। हमने डिवाइड किया खत्म, डिवाइड किया खत्म। दीज नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स। दिस इज, और ये जो नंबर है जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है, दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दिस इज, इसको डिवाइड करने पे क्या 3.333333 कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सच काइंड ऑफ नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों किसके टाइप है? रैशनल नंबर। बात समझ में? नेक्स्ट टाइप की जो नंबर है वो है इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इसके बारे में हम क्लास 9 के इस चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर अगर आपसे पूछे कोई क्या होता है तो हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन p by q फॉर्म। रैशनल नंबर क्या था? दिस कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म। इर्रेशनल नंबर क्या है? विच कैन नॉट बी रिटन इन p by q फॉर्म। ठीक, उसको हमने कहा इर्रेशनल नंबर। सो नाउ क्वेश्चन इज अराइजिंग, इफ वी कैन नॉट राइट इन p upon q फॉर्म, देन हाउ वी कैन राइट इट? कैसे लिखिए उसको? तो इसके लिए हम यूज करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स क्या है? तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होंगे, उसको हमने कहा इर्रेशनल नंबर। मतलब यह है कि जब खत्म हो गए टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट दिस इज रिपीटिंग एवरी टाइम यू गॉट अ 3। जब भी आप डिवाइड करते जा रहे हैं हर बार आपको 3 3 3 3 3 3 3 ही मिल रहा है, तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नंबर्स ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने √2 की वैल्यू देखी होगी तो 1.4142 इस तरीके से बहुत बड़ी सी आपको वैल्यू मिलेगी। आपने √3 की वैल्यू देखी है तो 1.732 इस तरीके से बहुत बड़ी सी वैल्यू मिलेगी। आप देखेंगे जब भी रूट निकाल रहे हैं, पहले बार में 4 आया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 5 आ गया, 2, मतलब हर बार अलग अलग नंबर मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हर बार 4 4 4 ही आएगा, हर बार 4 2 4 2 4 2, ऐसा नहीं है। कोई पैटर्न ही नहीं है उनके लिए। ठीक है, इसमें तो पैटर्न है कि हर बार 3 3 3 आ रहा है, किसी में हर बार पैटर्न की 2 5 2 5 2 5 2 5, ये एक पैटर्न है। But here you cannot see any kind of specific pattern. Such kind of number is known as irrational numbers, जो कि non terminating, non repeating। ठीक है, तो जितने भी आपने रूट वाले नंबर पढ़ेंगे, जैसे आपने √2, √3, √5, √7, ये सब के सब क्या है? इर्रेशनल नंबर है। लेकिन √4 को मत बोल देना कि रैशनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 into 2, इसमें से 2 बाहर आता है, इसकी वैल्यू 2 होती है, तो ये रूट में नहीं बचा। अगर रूट में बचता
तो हम इरेशनल नंबर कहते हैं। रूट में नहीं बचा इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर नहीं कहते। बात समझ में? इट मस्ट बी इन रूट। क्लियर? इसके अलावा ये जो नंबर जितना रूट वाले हैं वो तो है ही है, और एक ग्रीक लेटर है पाई। पाई भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। पाई होता है क्या, एक्चुअली थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। जब आप किसी सर्कल, ये एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, आप इस सर्कल के डायमीटर को मेजर कीजिए, और ये जो बाहर की जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और ये इसका डायमीटर है। तो इसके सर्कमफ्रेंस को जब आप इसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी सी वैल्यू मिलेगी, बहुत वैल्यू थी, तो वो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, वो 3.1412 इस तरह से 5 9 करके बहुत बड़ी सी आपको वैल्यू मिलेगी। तो जब ये हम देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली कंडीशन में आएगा, यानी कि नंबर्स अलग अलग आएंगे और कभी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए पाई को भी हम इसी कैटेगरी में इरेशनल नंबर में डालते हैं। बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, पाई की जो वैल्यू है हमने 22/7 पढ़ी है। ठीक है, आप इसको से डिवाइड करके देखना आपको क्या मिलेगा। जब आप इसको से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाई 22/7 है वो एक रिपीट होने वाला नंबर होगा। आप इसको डिवाइड करके देखना, आपको क्लियर होगा। आफ्टर 6 डिजिट दिस स्टार्ट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये जो है रिपीट होता है, इसलिए 22/7 इज अ रैशनल नंबर। 22/7 इज अ रैशनल नंबर, बट पाई इज एन irrational number. Please remember, 22/7 is a rational number. Why? Because after division it after division it start repeating after 6 digit. ठीक है, और रिपीटिंग वाले जो नंबर होते हैं वो हम रैशनल नंबर्स में करेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स होते हैं वो हम इरेशनल नंबर होते हैं। तो जब एक्चुअल जब किसी सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी जो कि रिपीट नहीं होगी, और जब 22/7 को डिवाइड करेंगे तो आपको रिपीटिंग वैल्यू मिलेगी, तो वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इन आपने भी देखे 10 तरह के नंबर, तो ये 10 तरह के जितने भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़े, इसी नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जितने भी तरह के नंबर पढ़े, चाहे आपने प्लस वाले पढ़े, माइनस वाले पढ़े, अपॉन पढ़े, रूट वाले पढ़े, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जितने भी नंबर पढ़े, इन सभी के ग्रुप को ही हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारी चीजें देखी है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हमने तरह तरह के नंबर्स पढ़े, 10 टाइप के नंबर हमने पढ़े, इन्हीं सभी के ग्रुप को हमने देखा कि रियल नंबर्स कहते हैं। ये रियल नंबर्स आपको क्लास 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th का पहला चैप्टर भी रियल नंबर्स है। तो ये सभी तरह के नंबर जो मैंने आपको पढ़ाए क्लास 10 तक आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब थोड़ा सा एक हम नंबर सिस्टम के ऊपर ही बात कर लेते हैं। ये सारा नंबर सिस्टम ही है जो अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा भी सिस्टम जो है कई तरह से डेवलप हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं वो इस तरह के नंबर्स यूज करते हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम या न्यूमरल सिस्टम। ठीक, जो इस तरह की जो हम गिनती हम अपने किताबों में देखते हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इन्हीं को हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कई तरह के जो नंबर सिस्टम है वो डेवलप हो चुके हैं और आज की डेट में भी यूज होते हैं। जैसे अगर आपने जैसे हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा हो 0 1 2 3 4 5 इस तरह का भी नंबर सिस्टम एक डेवलप 6। ये जो नंबर सिस्टम है वो हमारे हिंदी वाला जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो देवनागरी न्यूमरल सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, देवनागरी
न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा भी आप एक न्यूमरल सिस्टम ऑलरेडी जानते हैं, वो कौन सा है? 1 2 3, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये है हमारा रोमन न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, रोमन न्यूमरल सिस्टम में कमाल की बात है, आपको जीरो का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। जीरो विच इज इन्वेंटेड इन इंडिया बाय आर्यभट्ट। रोमन न्यूमरल में जीरो को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पता नहीं। और रोमन न्यूमरल्स में जनरली जो है 3 बार कोई चीज रिपीट होती है। जैसे 1 है तो 3 बार यहां रिपीट हो गए, 3 बन गया। उस तरीके से 5 के लिए अलग नंबर है, आप 4 के लिए 1 2 3 4 नहीं लिखते, सिर्फ 3 ही बार रिपीट होती है। उसके बाद 5 से लेफ्ट में लगा देंगे 4 बन जाएगा, राइट में लगा देंगे तो 6 बन जाएगा। फिर 7 8 तक ऐसे चलती है। उसके बाद 10 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक 5 ऊपर लिखते हैं और एक 5 हम नीचे लिखते हैं, ऐसे जैसा बन जाता है, ये 10 बन जाता है। फिर 9 लिखना हो तो लेफ्ट में लगाएंगे और 11 लिखना हो तो राइट में लगाएंगे। इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का नंबर सिस्टम डेवलप है और यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज टाइप्स ऑफ नंबर एंड नंबर सिस्टम के ऊपर बात करी। ये नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड है पूरा। तो और ये नंबर सिस्टम आपको क्लास 10 तक बहुत काम का आएगा, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन वॉच दिस वीडियो।